अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर खलील आज़म है। ये मेरे साथ अमजद साहब बैठे हुए हैं जो कि एक हमारी कम्युनिटी में मार्बल इंडस्ट्री के एक लीडर हैं और ये हमारे पास आए हैं और ये एक बेसिकली ये नुक्ता लेके आए हैं कि बिज़नेस में और आम माशरती मामलात में जो लीडरशिप है उसमें कौन सा तरीका ठीक है। क्या वो अच्छा लीडर होता है जो कि अगले को अपने जो उसके जूनियर्स होते हैं वो उनको दबा के लेके चलता है, अथॉरिटी यूज़ करता है, या फिर वो रवैया ठीक है जो इसमें आप अपनी पूरी टीम की सुनते हैं और अपनी पूरी टीम को साथ लेके चलते हैं। तो इन्होंने मुझे ये सवाल दिया है तो मैं उनको ये जवाब देना चाहता हूँ कि लेटेस्ट जो ट्रेंड हैं, अगरचे अथॉरिटी का भी अपना एक रोल है, लेकिन जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं और ज़्यादा जो डेवलप्ड सोसाइटीज़ है उसमें बहरहाल उनमें डेमोक्रेसी वाला रवैया ही कामयाब है। वो आम माशरती मामलात हो या रियासत के लेवल पे मामलात हो या फिर इंडस्ट्री के लेवल पे हो या स्कूल में हो या किसी और बिजनेस या कम्युनिटी हो जिसमें आप बहुत सारे लोगों के साथ डील करते हो, तो उनको चलाने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपको अपनी टीम के हर प्लेयर का, हर मेंबर का, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता हो और आप उनको उनके रोल के हिसाब से लेके चले। जस्ट अथॉरिटी यूज़ करते हुए ऊपर से एक वर्टिकल तरीके से दबाते हुए ये अच्छा तरीका नहीं होता, बल्कि डायलॉग के मैनर्स में सबको डील करना, सबकी बात सुनना, सबके मसाइल को सुनना कि वो जो एक टीम चल रही है उसमें सारे प्लेयर्स जो है वो क्या क्या रोल्स प्ले कर रहे हैं और हर प्लेयर के स्ट्रेंथ्स क्या है और वीकनेस क्या है, और अगर वीकनेसेस हैं तो उनको क्या एजुकेशन चाहिए, और टीम मेंबर्स के दरमियान में कैसे कोऑर्डिनेट किया जाए, कैसे उनको यूज़ किया जाए कि वो एक दूसरे को एजुकेट करे और उनको अपने विजन और मिशन और विजन के हवाले से आगाह रखा जाए और उनको उसके साथ अटैच रखा जाए। और किस तरह एक जो अच्छा लीडर होता है वो सबकी बात सुनता है, वो डायलॉग को इनकरेज करता है, वो मसाइल को जस्ट दबाता नहीं है, वो सप्रेस नहीं करता, वो ऑप्रेस नहीं करता, बल्कि एक डेमोक्रेटिक तरीके से वो बात सामने लेके आते हैं और मुनासिब मौक़ों पे मसाइल को डिस्कस किया जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा कामयाब तरीका है, क्योंकि इसमें जो लोग हैं वो उनको ये एहसास नहीं होता कि उनके साथ कोई ज़्यादती हो रही है और सबको ये एहसास होता है कि उनकी बात सुनी जा रही है। हमारे यहाँ अगरचे हम चूँकि इतने डेवलप नहीं है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर हमारी सोसाइटी में और इंडस्ट्री में और स्टेट के लेवल पर हम यहाँ पर फोर्स यूज़ किया जाता है, लेकिन उसके फिर साइड इफ़ेक्ट ये आ जाते हैं कि वो बात फिर दब के रह जाती है और जो मसाइल हैं वो दब के रह जाते हैं, और लीडर को और ये जो बड़ा अपने आप को समझता है उनको ख्वामखा गलती के ऊपर उसको एक घमंड होता है कि वो जिस तरह उसने मसाइल को हल कर लिया है, लेकिन बाद में वो मसाइल फिर से सामने आ जाते हैं। तो ये गलती होती है, क्योंकि आजकल जो लोग मीडिया को देख रहे हैं, जो लोग पढ़ लिख रहे हैं, उनके जहनों में आजकल सोचते हैं और सवालात करते हैं। तो जब लोगों के जहनों में सवालात होंगे तो फिर जवाब भी देने पड़ेंगे। पहले अगर लोगों को जवाब नहीं दिया जाता था तो उनके जहनों में उस तरह के सवाल नहीं होते थे, लेकिन अभी चूंकि लोग पढ़े लिखे हैं और जॉब उनके लिए जस्ट पैसे कमाने का ज़रिया नहीं है, बल्कि वो उसके ज़रिए से अपने एक इज़्ज़त की कमाई भी चाहते हैं। वो उससे अपने आप को रिकग्निशन करना, अपने ज़ात को पहचानना, अपनी ज़िंदगी के मकसद तक पहुंचना, वो सारे अच्छा, और सोसाइटी के अंदर एक पॉजिटिव रोल कंट्रीब्यूशन करना, वो सारे मसाइल, सारी चीज़ें चाहते हैं। तो इसलिए आप उसको जस्ट दबा के नहीं रख सकते ज़्यादा अर्सा तक, क्योंकि जब तक उनको रिकग्निशन नहीं मिलेगी, जब तक उस जॉब में उसकी इंप्रूवमेंट नहीं होगी, एजुकेशन नहीं होगी, वो आगे नहीं जाएगा, उसकी कैरियर डेवलप नहीं होगी, उसकी पर्सनल ग्रोथ नहीं होगी जब तक। और पर्सनल ग्रोथ तब होगी जब डायलॉग होगा, जब उसके अंदर एक लोग एक दूसरे की बात सुनेंगे, तब एक इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगी एक सोसाइटी और एक इंस्टीट्यूशन और एक कम्युनिटी, और उसी लीडर को ही एक जेन्युइन लीडर माना जाएगा जो कि अपनी ईगो से नहीं करता बल्कि वो सुनता है, वो ज़्यादा लिसनिंग है उसके अंदर जब ऑर्डर देने से और अथॉरिटी से ज़्यादा उसके अंदर लिसनिंग है। तो दैट वाज द मैसेज दैट आई वांटेड टू गिव यू बेस्ड ऑन ये जो हमारे मोहतरम लीडर जो अमजद साहब जो सदर है यहाँ के एक मार्बल इंडस्ट्री में, इन्होंने मुझे सवाल दिया और जाहिर है कि इन्होंने सोसाइटी को फ़ायदे देने के लिए अपना वक्त निकाला है और मेरे पास आए हैं।
تو میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. تو میری طرف سے فی الحال یہ جواب ہے. آئندہ انشاءاللہ اس قسم کے مسائل پہ مزید گفتگو ہوگی. تھینک یو.